ड्यूट्रोनॉमी 32, व्यवस्था विवरण 32 में 46, 47 वचन पढ़ेंगे। ड्यूट्रोनॉमी। तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें आज मैं तुमसे चिता कर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों की मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होगी जिसके अधिकारी होने के तुम यरदन के पार जा रहे हो। ओडिया में पढ़ो। व्यवस्था विवरण 32 में 46 और 47 में। तुमोरो निकटोरे, आपके सामने एक साक्षी रखा हूँ। अभी उसको मैं बोलूंगा बाद में। तुमोरो निकटोरे क्या रखा हूँ? परमेश्वर सभी का सामने एक साक्षी रखा है। अभी मोशा सेकेंड जनरेशन का मतलब उसका बच्चे लोग को परमेश्वर मोशा को भेजा और सभी को बोला, आप ये देश से मैं आपको कनान देश को लेके जाऊंगा, क्योंकि ये रोशनी योसेफ को अच्छा था। उत्पत्ति 50 अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 50, उत्पत्ति 50 24 पढ़ेंगे। उत्पत्ति एक पुस्तक, बाइबल का पहला पुस्तक, उत्पत्ति पुस्तक 50 अध्याय, लास्ट अध्याय, सभी लोग ले लिया। 24 वचन। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, योसेफ ने उसका भाई लोग को कहा, मैं तो मरने पर हूँ। देखो अभी योसेफ दरिद्र में नहीं था, योसेफ बीमारी में नहीं था, योसेफ अच्छा देश, मिस्र देश का गोशान का मतलब दी बेस्ट जगह में, सभी लोग को घर, सभी लोग को नौकर आदमी लोग, सभी लोग अभिवृद्धि में है, सभी लोग ऐश्वर्य में है। अभी सभी लोग को बुला के बोल रहा है, सभी भाई लोग को बुला के बोल रहा है, परमेश्वर, पढ़ो हिंदी में। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों से क्या कहा? मैं तो मरने पर हूँ, मैं अभी मरने का वक्त आ गया, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। परमेश्वर निश्चय, सर्व निश्चय, परमेश्वर एक बात बोले तो जरूर वो करके दिखाएगा। वो बोल रहे हैं निश्चय, इधर ही सेटल मत हो जाओ, आपको ये देश से पढ़ो, तुम्हें शुद्धि लेगा, शुद्धि लेगा, और तुम्हें इस देश से निकल, इस देश से, बीमारी का देश से, दरिद्र का देश से, संकट का देश से, अकेला का देश से अभिवृद्धि देश को लेके जाएगा। इसलिए कौन सा देश में आप है, कौन सा परिस्थिति में है, उधर से परमेश्वर आपको ट्रांसफर करेगा। इधर ही मत रहो, इधर ही रहने का परमेश्वर नहीं बुलाया, आपको परमेश्वर ट्रांसफर करेगा। इसलिए भाई लोग को बोल रहा है, इधर ही सेटल मत हो जाओ, ये देश नहीं है आपके लिए। परमेश्वर एक देश रखा है, आपके लिए एक काम रखा है, आपके लिए एक फैमिली रखा है, आपके लिए एक अच्छा नया जीवन रखा है। इधर ही सेटल मत हो जाओ। निश्चय परमेश्वर आपको क्या करेगा? आमीन। अब्राहम, ईसाक, याकूब को जो प्रमाण किया वो देश को लेके जाएगा। बाद में देखा तो आमीन, नेक्स्ट योसेफ मरने के बाद वो बोल रहे, मेरा हड्डी भी इधर मत रखो, मेरा हड्डी को भी आपके साथ ही लेके जाओ बोल रहे। बाद में क्या हुआ? आमीन, के लोग योसेफ को भूल गए। योसेफ को क्या किया? सभी लोग भूल गए। जब भूलते हो ना, शैतान का काम ज्यादा होता है। अभी क्या हुआ? योसेफ को मालूम नहीं है, दूसरा राजा आया, आके क्या किया? सभी लोग को बंधन में रख दिया। कितना साल? 430 इयर्स। अभी थक गए आदमी लोग, काम ज्यादा, कीमती कम, बीमारी ज्यादा, आरोग्य कम, झगड़ा ज्यादा, समाधान कम, जीने को इधर मरने को भी नहीं, जीने को नहीं, ऐसा जीवन। बट परमेश्वर क्या किया? मूसा को भेजा। परमेश्वर सभी लोग का दुख देखा, क्योंकि अब्राहम का वजह को क्या किया? सोच के क्या किया? अभी
मोशा को भेज रहा है। देखो कभी भी परमेश्वर छुटकारा दियो ऐसा प्रार्थना किया तो परमेश्वर सेवक को ही भेजे, क्योंकि आपको शिक्षा देगा। गॉड ट्रेन्स यू, परमेश्वर को शिक्षा देगा, ट्रेनिंग देगा। सभी प्रार्थना में आपको उत्तर आए तो आप आराम से चर्च, बड़ा चर्च है ना, शिवाजी नगर जाके लॉर्ड प्रार्थना में सभी होने वाला था। ऐसा हो रहा तो इतना आपको भाषण करना आवश्यकता नहीं। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हो आपको परमेश्वर शिक्षा देगा। इसीलिए अभी क्यों परमेश्वर अभी मोशा को भेज रहे हैं? ये लोग पूरा क्या देखा? काम ज्यादा देखा, कभी भी मधु नहीं देखा, दूध नहीं देखा, अभिवृद्धि नहीं देखा, आशीष को नहीं देखा। उन लोग का मन पूरा क्या है? काम काम काम, सुबह उठो काम, रात काम, काम कम, आमीन, काम ज्यादा, कीमती कम, खाना कम, आधा पेट खाना। अभी योसेफ, अभी मोशा क्या बोल रहा है? उन लोग सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं किया, ऐसा बात बोल रहा है। वैसा ही संदेश आपका माइंड को एक्सेप्ट करने का संदेश नहीं आएगा। इसलिए आपका सोचा भी नहीं, ऐसा मैसेज आपको आएगा। ये सभी होगा क्या? क्योंकि मधु क्या है? आमीन, ऐसा देश को आपको लेके जाऊंगा बोल रहा है परमेश्वर। इसलिए कहते हैं मेरा संदेश आता ना, ये सभी होगा क्या? वो होना हुआ तो आप सच में अच्छा मैसेज सुन रहे हो। दरिद्र का मैसेज, बीमारी का मैसेज, त्याग का मैसेज आप सुन रहा तो आप मिस्र देश में है। इसीलिए मोशा क्या किया? मोशा उसको आशा दिया। सेवा का काम क्या है? सेवा का काम आपको मन को आशा देता है। अभी आना जाना आपका पसंद, इतना ही। वचन संहिता 19 में 17 में लिखा है आपको आशा है तो आपको ले सकते हो। इसलिए व्यवस्था ग्रंथ 30 में हमें 19-20 में देखा तो मौत और जीवन, आशीष और शाप आपके सामने रख दिया। यिर्मयाह 21:8 में लिखा है जीवन का रास्ता, आमीन, और मौत का रास्ता आपके सामने है। आप चुनो नहीं चुनो वो आपका मर्जी है। कितना दूर तक आप आशा करते हो उतना दूर तक आप जा सकते हो। आप तृप्त हो गया उधर ही आपको तृप्त हो जाएगा। आप स्टॉप किया तो सभी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि वो करुणामयी, जिसको प्यास है उसको ढूंढ के जाते रहेगा। योहान सुसमाचार बाइबल स्टडी कितना लोग आ रहे हो, कितना लोग क्रम में सुन रहे हो मेरे को मालूम नहीं है। यहूदी लोग परमेश्वर को निराकर किया, परमेश्वर क्या किया? अन्य लोग सामने गया, क्योंकि वो लोग क्या नहीं किया? उन लोग आशा नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर क्या किया? समरिया को गया। वो लोग क्या है? वो लोग गार्बेज है, वेस्ट, क्योंकि वो वेस्ट को किया, क्योंकि एटलीस्ट वो लोग प्यास का व्यक्ति लोग, क्योंकि वो आशा की। आशा किधर है उधर परमेश्वर है। वैसे ही भक्ति का विश्वास मत हो जाओ, प्यास का व्यक्ति हो जाओ। बहुत दूर जाना, बहुत डीप जाना, बहुत हम लेना। आपका सक्सेस, आपका अभिवृद्धि आपका मेहनत में नहीं रखा, स्पिरिचुअल में रखा है, आध्यात्मिक में रखा है। कितना स्पिरिचुअल में, आध्यात्मिक में आप थोड़ा डूबते हो, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका सामर्थ का रास्ता खोलेगा। इसलिए बाइबल में भी हो, ये दुनिया में भी हो, जितना लोग स्पिरिचुअल में थोड़ा समय ज्यादा दिया ना, उन लोग की साधना किया। दावीद राजा स्पिरिचुअल में ज्यादा समय दिया, इसीलिए उसका देश को देखो, आमीन, 40 इयर्स समाधान था उसका देश में, आमीन। क्योंकि आमीन, आप मत सोचो पास्टर बाइबल पढ़ना, हम काम को जाना, हम कितना होता है इतना, आमीन, कितना होता है इतना है तो उतना ही रहेगा, नॉर्मल नहीं। बाइबल में दानियल को देखो, आमीन, योशुआ को देखो, ये लोग क्या है? पास्टर्स नहीं है। हालेलुया, एलिजाबेथ, आमीन। एस्तर कौन है? एस्तर चर्च का पास्टर है क्या? देश का रानी। रूथ कौन है? जस्ट एक स्टेट छोड़ के एक स्टेट को दिया जीने का, सेवा करने को बुलाया परमेश्वर, आओ आप मेरे आदमियों को लेके जाओ, नहीं बुलाया। वो लोग कौन है? परमेश्वर छूना, पर आशा किया कुछ तो है, थोड़ा डूबेंगे, कुछ तो है, रोशनी है।
थोड़ा क्या किया, समय दिया, टाइम देना ही चाहिए। डीपर यू गो हायर यू फ्लाई, कितना डीप में जाते हो इतना हमें ऊंचा जाएगा। रात भर मछली पकड़ा, एक मछली नहीं मिला, यीशु क्या बोला, ठीक है आंखें बंद करो, हमें सभी आपका बोट भर्ती हो जाएगा, नहीं बोला, जाओ डीप में जाल दो। आपको जो कुछ करने को नहीं हो रहा है वो करो, थोड़ा डीप में जाओ, थोड़ा मेहनत ज्यादा करो, थोड़ा सच को ढूंढो, थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा स्पिरिचुअल में जाओ, डीप में जाओ, हृदय में। प्रॉब्लम किधर है? समुद्र में नहीं है प्रॉब्लम, आमीन, सुबह रात नहीं है प्रॉब्लम, हृदय में है। इसीलिए अभी देखो ये लोग अभी आशा दिखाया मोशे के द्वारा, अभी लोग आ रहा है, आके क्या कर रहा है? परमेश्वर ऐसा नहीं बोला आप लोग में 2 आदमी कानान देश जाएगा, नहीं बोला, सब भी लोग जाएगा। बट जाते 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 परीक्षा आया। हर एक विश्वासी को परीक्षा आता है, बहुत लोग परीक्षा में फेल हो गया, बट परमेश्वर करुणामयी फिर से मौका देते रहता है। कितना लोग 40 लाख के ऊपर आमीन आदमी लोग आमीन मोशा को से क्या किया, फॉलो किया, बट क्या हुआ? हृदय कठिन हुआ। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को, आपको और मेरे को, हमको ऐसा मन दिया, कठिन भी कर सकते हो, उसको सॉफ्ट भी कर सकते हो। इसलिए आमीन कठिन के व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी मदद नहीं करेगा। हालेलुया। वो फौरन क्या किया? कठिन कठिन कठिन, कितना चमत्कार किया तो भी कठिन कर रहा था। बहुत लोग बोलता है आमीन आमीन परमेश्वरी आमीन क्या फौरन को हृदय को कठिन, ठीक से जाके पढ़ो क्यों कठिन किया मालूम है? वो जो परमेश्वर ऐसा मान रहा था ना, वो परमेश्वर नहीं दिखाने के हृदय कठिन किया। बाद में वो परमेश्वर ने मालूम होने के बाद बाइबल में फौरन कठिन किया उसका हृदय को। वो मानने को पसंद नहीं, चर्चाने को मन नहीं, उसको मालूम है यीशु चमत्कार करता है। बहुत लोग आप गरीब है, जन्य है, अजमेर होने के बाद मत आओ, नहीं आने को नहीं होगा, क्योंकि आपको जाति, आदमी, फ्रेंड्स, आमीन, वो धर्म क्या करेगा, आपको जाने को नहीं छोड़ेगा। गरीब आप धन्य है, आप अजमेर होने के, अभी इधर आके अजमेर हो जाओ, बाद में कभी यीशु को नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह का नाम, हालेलुया, आमीन। कठिन क्या है? क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या किसके साथ रहते हो? आपका मन को कठिन कर रहा है, नहीं तो सॉफ्ट कर रहा है, आप भी पहचानना। इसलिए बहुत लोग आरंभ में बहुत फायर था, बाद में वही आदमी बहुत चर्च से बाहर कर दिया। क्यों? मन को कठिन कर दिया। परमेश्वर किसी को आमीन क्या नहीं करेगा, जस्ट अवकाश देगा, इतना ही। इब्रू पुस्तक 4 में आओ, 3 में आओ, इब्रू पुस्तक पढ़ा पड़ेगा, कमिन में जाएंगे। कितना लोग तो बंदी होना चाहते हो? आपका आशीर्वाद किधर है? हालेलुया। आपका आशीर्वाद किधर है? किधर है? आपके अंदर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं एक टाइम पूछा, लॉर्ड क्या करने से हम अभिवृद्धि हो सकते हैं? आप बंदे हो, आपके ऊपर काम करो, आपके मन के ऊपर, आपके हृदय के ऊपर, आपके मुंह के ऊपर काम है। हालेलुया। इब्रू 3 में कठिन हो तो क्या होता है मालूम है? इसलिए आने के दिन में बहुत लोग ऐसा आमीन परमेश्वर को छोड़ के अगलेगा, को छोड़ेगा। आश्चर्य मत हो, क्योंकि वो लोग हृदय कठिन हो गए। क्योंकि लास्ट दिन में होता है, प्यास नहीं रहता है। लास्ट दिन में प्यार को देखने का व्यक्ति लोग नहीं है। अभी तो 20वीं सेंचुरी में आया, 24, 23 कैसा रहेगा मालूम ना। आज ही बहुत लोगों को केयरलेस। 3 में 8 पढ़ो। तो अपने मन को कठोर ना करो। आपका मन को कठोर मत करो। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, मैं चर्च को नहीं। आपको आप ही बोलते रहा तो एक बीज है, आपका हृदय को बोलते रहा तो आपका हृदय कठिन हो जाएगा।
आपका मुंह, आपका बात, आपका सोच एक बीज। इसलिए आमीन, वो लोग क्या किया? गुस्सा किया। पढ़ो। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। क्या किया? जंगल में परीक्षा किया। अभी 2 इतिहास आओ, 2 इतिहास, 2 Chronicles 28, 22, फटाफट पढ़ेंगे। 2 इतिहास 28, 22। In this time of rebellion, troubled King Ahaz became even more unfaithful to the Lord. आमीन। क्लेश के समय राजा, क्लेश का समय में राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। देखा क्या हुआ? क्लेश, संकट का समय में आपका मन कठिन भी कर सकते हो, आपका मन को परमेश्वर को दे भी सकते हो। क्यों कसता रहे मालूम है? विश्वासी लोग को, ये दुनिया को, आदमी को क्यों कसता रहे मालूम है? थोड़ा चेंज होने, वचन आया, चेंज नहीं हुआ, प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि एटलीस्ट बदली हो जाओ। कितना ये आहाज राजा का स्टोरी क्या मालूम है? इतना कठिन हुआ, परमेश्वर को दिल को दर्द देने का काम ही ज्यादा करने लगा। आपका घर में झगड़ा हुआ तो कैसा झगड़ा होता है मालूम है? आपका पति नहीं तो आपका वाइफ क्या पसंद नहीं करता ना, वही आप करें। क्यों मालूम है? अभी आप दारू पीने का व्यक्ति नहीं है, बट आपका पत्नी बोला आप दारू नहीं पीना, सभी बोले अमीन, शादी हो गया। अभी गुस्सा हो गया, अभी आपका वाइफ को मारने को नहीं होता है, कैसा उसको दर्द देगा? बॉटल लेके आए। क्यों लेके आया? आप पीना तो बाहर एक पी के आ सकता था, क्यों घर को लेके आया? कैसा ही दर्द जा रहा, किसको? आमीन, उसको नहीं, किसको? ये आहाब राजा वही किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोशनी आ रही कि मालूम है? आमीन। कंपनी में मैं यीशु मसीह के बारे में एक लड़की को बोला, वो टाइम शादी नहीं था, मेरे को जवानी रहा। वो क्या हो गया? चर्च को आया, फटाफट दीक्षा से ले लिया, पूरा गोल्ड गिफ्ट सभी निकाल दिया, पूरा वाइट चूड़ीदार वाइट। आमीन। मेरे को मालूम नहीं क्यों। बाद में वो सबको बोलने लगा, क्या है? यीशु को विश्वास करो, मैं आपको शादी करूंगा। ऐसा मैं बोल दिया, ऐसा बोल दिया, झूठ। मैं ऐसे नहीं बोला, मैं बोला यीशु आपको प्यार करता है। हो बाद में आया, बाद में है एक दिन उसको बुलाया। इसलिए जवान लड़का लड़की लोग को बोल रहा हूँ, लड़की को लड़की को बोलो, नहीं तो आपके लिए यीशु को मानेगा, बाद में वो उल्टा हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ? अभी देखो वो लड़की क्या किया? अच्छी लड़की है, अनाथ है, प्रेज़ द लॉर्ड। बट वो खाने के टाइम में हम लड़का लोग खा रहा था ना, हमारे साथ आके खा रहा था। वो बोल रहा था सभी लोग मेरे को दूर कर रहे हैं, मेरे को गाली दे रहा है, मैं चर्च को जा रहा है इसीलिए मेरे को सभी लोग दूर कर रहे हैं। ठीक है, आओ इधर ही बैठो। बाद में प्रेयर भी आ रहा था। बाद में एक दिन मेरे को हमारा घर का आंटी एक दिन बोला, आप उसको शादी करते हो क्या? ऐसे बोला। नहीं है, इसलिए तो कुछ भी नहीं, हम चर्च को आ रहे हैं। लड़की नहीं, मेरे को बोला वो आपको शादी करता है, शादी कर किया तो करूंगा, आप चर्च का। वो बोला, इसीलिए वो पूरा निकाल दिया, ऐसा बोला। मैं नहीं बोला। आमीन। क्या कि एक दिन फास्टिंग करके, क्योंकि लड़की लोग पागल रहता है, हमें क्या भी कर देगा मालूम नहीं, इसीलिए जाके उसको बुलाया। आमीन। फास्टिंग में जाके प्रार्थना करके उसको बुलाया। जिस दिन आपको मैं आमीन आपको शादी करूंगा, मैं नहीं बुलाया माँ, यीशु अच्छा परमेश्वर है, आप उसको स्वीकार करो, परमेश्वर का नया जीवन देगा। इसके लिए क्योंकि वो टाइम मेरे को 19 ईयर्स है, मैं एक शादी करके मैं क्या करूं? अभी मेरे को एज भी नहीं है। हालेलुया। वो इतना ही बोला, फिनिश। बाद में संडे चर्च को नहीं आया। बाद में सोमवार में देखा तो टाइट जीन्स, पूरा टाइट टी शर्ट, पूरा नाम करके पूरा नाच रहा है, डांस कर रहा है, गंदा भाषा, गंदा गाना। क्यों? किसको दर्द कर रहा है? अभी किसको दर्द दे रहा है? मेरे को कुछ भी नहीं। रक्षा किसका है? रक्षा किसका है? आहाज राजा वही किया। संकट का समय में बहुत लोग कठिन हो सकते हो,
कठिन होके परमेश्वर को बाइबल में बहुत अच्छा है, वो लास्ट वर्ष में देखा तो परमेश्वर को क्या किया, ज्यादा गुस्सा करने लगा। कठिन हो गया तो आपका हृदय कठिन हो गया तो क्या होता है मालूम है, परमेश्वर का शब्द नहीं सुनेगा, क्योंकि आपका सिग्नल किधर है, आपका शरीर में नहीं है। मेरा और आपका सिग्नल आत्मा में रख दिया, मन में रख दिया। हमको आइडियाज चाहिए परमेश्वर से, इसलिए क्या भी बिजनेस करते हो, क्या भी करना चाहते हो, आपको परमेश्वर आपका आत्मा में, आपका मन में वचन के द्वारा आपके साथ बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनेगा। हालेलुया। इसलिए हमारा मन को अच्छा से रखना, इसलिए चिंता आमीन, हमारा माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना, हमारा माइंड समाधान में रखना। कितना लोग रोशनी आ रहा है कि मालूम नहीं। हालेलुया। कैसा कठिन होता है, आपका हृदय कैसे कठिन होगा, कितना लोग को मालूम होना, आपका हृदय को कठिन भी कर सकते हो। कितना लोग आपका हृदय को कठिन कर सकते हो। परमेश्वर कठिन हृदय को बदली नहीं करेगा। परमेश्वर को मरा हुआ आदमी को भी चेंज कर सकता है, बट कठिन व्यक्ति को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सभी को परमेश्वर चांस दिया। इब्रू में, वही इब्रू 3 में आओ, कैसे कठिन हो सकता है। इब्रू 3 में आओ। परमेश्वर का एक बात, एक आइडिया, एक सोच आपका लाइफ चेंज कर देगा। बट वो तो हृदय कल कठिन हो गया, पत्थर हो गया, आज कल कभी भी मैं चेंज नहीं होगा, ऐसा बहुत स्ट्रांग हो गया। कितना भी चमत्कार देखने दो, इसलिए हम देखा है बहुत लोग एक इसलिए ये चमत्कार हमको बड़ा नहीं है। एक टाइम एक घर को गया दुर्ना मंगला में, उधर उसको शुगर हो गया था, पूरा खून हो गया, बड़ा हो रहा है, छोटे से तेल प्राप्त करके दिया, देखा तो 1 वीक में पूरा चंगाई हो गया। चर्च को नहीं आज तक, हृदय कठिन, चंगाई होके भी वो तो नहीं आएगा। हम सोचते उसको लड़का बेटा हो गया तो आ जाएगा, लड़का होके भी नहीं आएगा। उसको घर मिल गया तो आ जाएगा, वो नहीं आएगा। बीमारी चंगाई हो तो आगे आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हम बाहर देखते हैं, परमेश्वर दिल देखता है। कितना रोशनी आ रही है। हालेलुया। चमत्कार परमेश्वर आदमी को नहीं लेके आता है, कृपा लेके आएगा। इसलिए आप लोग आ रहे हो, सच में परमेश्वर का अनुग्रह ही है। बड़ा बड़ा चमत्कार हुआ है, बट नहीं आया। क्यों? किसी का बात सुना। शैतान बात करता है, किसके बात सुन रहे हो। देखो इब्रू 3 में 13 पढ़ेंगे। वरन जिस दिन तब आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर धोखा कर जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश 3:13, Hebrews 3:13, उड़िया में भी पढ़ो। किंतु काले पापों प्रवंचना द्वारा, पापों का वंचना के द्वारा तुमମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି କଠିନ ମନା ହୁଏ। आपका मन कठिन हो सकता है। क्यों कठिन हुआ? पारण क्यों कठिन हुआ? क्यों इसलिए लोग कठिन हुआ? गुनगुना, चिंता, अविश्वास, विश्वास नहीं किया, इससे हृदय कठिन हो जाता है। इसलिए कठिन हो रहा है। और हृदय को आप अच्छा रीति से कठिन भी कर सकते हो, ये हृदय को अच्छा आमीन खराब रीति से कठिन भी हो सकते हो। हिटलर उसका हृदय को ऐसा कठिन किया, लाख आदमी को मारा, कभी भी पश्चाताप नहीं हुआ, हृदय को कठिन कर दिया। साउथ अफ्रीका में एक लीडर था, वो क्या कैसा कठिन हुआ मालूम है? वो नाश्ता खाने के टाइम में एक आदमी का गला काट के खून आता है ना, वो देख के उसको खुशी, देखते लाख आदमी को ऐसा किया। हृदय कठिन हो गया। क्यों परमेश्वर उसके साथ बात नहीं किया? कठिन हृदय का परमेश्वर बात नहीं करेगा, क्योंकि बात किया तो नहीं सुनेगा। रोशनी आ रही कि मालूम है? वैसा ही अच्छा रीति से भी कठिन हो सकते हो। कैसा? स्मिथ विगसवर्थ, कितना लोगों को मालूम है? एक सेवक, उसका लाइफ में ऐसा हृदय को कठिन किया मालूम है, डाउट्स को जगह ही नहीं दी, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, डाउट्स का आदमी के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, डेली खाने के टाइम ½ एन आवर बाइबल पढ़ के ठंडे हो रहा था। भाई कभी देखो पॉकेट में न्यू टेस्टमेंट था, पढ़ो, डाउट्स नेगेटिव, मोद
ये सभी वो नहीं सुन रहा था। कोई आके बोला था स्टॉप करो, मैं नहीं सुनने को पसंद नहीं, मेरा आत्मा को मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए खराब तो नहीं सुना। हृदय को ऐसा विश्वास में स्ट्रांग कर दिया, मालूम है 24 आदमी को, मरा हुआ आदमी को उठाया, वो डाउट के बिना लाश को उठा के दीवार में खड़ा होके चलो यीशु मसीह का नाम है ऐसे बोल रहा था। वो ठक पे से गिर रहा था, फिर से उठा के उसको खड़ा करके चलो यीशु मसीह का नाम है ऐसे बोल रहा था। इजी नहीं है, पागल हो गया उसको ऐसा बोलता, सोचा बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हो। उसका किडनी में 110 क्या था, स्टोन्स 110। विश्वास में ही वो क्या किया, उसको बाहर लेके आया। फेथ का व्यक्ति, उसका बुक आज भी इतना फायर है, पढ़ा तो इतना ये सभी होगा क्या, ऐसा नेगेटिव जगह ही नहीं थी। एक टाइम एक आदमी न्यूज़पेपर लेके आता, ऊपर न्यूज़पेपर बाहर रखो, आप अंदर आओ ऊपर। ऐसा आदमी देखा क्या, ऐसा आदमी लोग को वो पढ़ाई नहीं किया, 3 क्लास पढ़ा, इतना ही। उसका पत्नी उसको पढ़ाई सिखाया, अभिषेक आया ना, उसको एक रोज इतना मेरा लाइफ वेस्ट कर दिया। आज से मैं हमें क्या क्या पुस्तक वो सभी पढ़ा नहीं, आज से मैं बाइबल ही पढ़ूंगा, पूरा एडिक्ट हो गया। हालेलुया। एक जवान लड़का को रोड में लेके जा रहा था, काश जाके उसको उठा के घर को भेजा। कितना विश्वास, थोड़ा सोच। हालेलुया। डाउट ही नहीं, क्योंकि वचन को ऐसा ही वो स्वीकार किया। आप आमीन प्रार्थना किया तो चंगाई होता है, वैसा ही स्वीकार कर दिया। एक टाइम एक बहुत बड़ा मीटिंग में कोई कैंसर पेशेंट है, आओ मेरे सामने, मैं आज फर्स्ट किसको आता है उसको मैं चंगाई, इतना आमीन कितना खराब भी वो कैंसर, आओ आज परमेश्वर को बोला फर्स्ट टाइम को मैं चंगाई कर दूंगा बोला। देखा तो 80 का प्लस का एक आदमी, अम्मा को पूरा पेट सभी कैंसर हो गया, 85 रहेगा। वो फर्स्ट आ गया, क्योंकि सामने इतना फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आते ही क्या किया, जाके यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो जाए, मारा और ऐसे गिर गया, फिर से उठाया, चंगाई हुआ नहीं, 20 टाइम्स मारा। कितना टाइम, हालेलुया। थोड़ा सोचो, पूरा वो आयन आदमी लोग वो पागल हो गया, उसको क्या करो, उसको हिमांस में भेज दो, उसको माइंड ज्यादा खराब हो गया। परमेश्वर नहीं बोला, वही कुछ कर रहा है, मार के इसको मार डालेगा, तो रोको। एक आदमी उठ गया, डाउट ही नहीं आया उसको। हालेलुया। पेट इतना बड़ा, बाद में उठो चलो ऐसा बोले, इतना पेट ऐसे कम हो। उधर ही डॉक्टर्स रहता है, आके देखे तो 0% कैंसर ही नहीं। हालेलुया। बाद में कितना लोग कैंसर आया ना, खड़ा होके सभी लोग को चंगाई हो गया। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम हृदय को अच्छा रीति से कठिन भी कर सकते हो, पाप भी कठिन कर सकते हो। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं, जो क्या देखेंगे क्या हो जाए, तो हमें ऐसे बोलने से कठिन हो सकते हो। कठिन होने से क्या होता है, क्योंकि ये बहुत डेंजर है, नहीं होना। क्या होता है मालूम है, कल आपको कुछ चमत्कार किया होगा, आज आप भूल जाते हो। देखो मार्क पुस्तक में, आज इतना ही बस, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हृदय कठिन मत करो। कठिन कर दिया, परमेश्वर सामने है तो चमत्कार नहीं होता है। हम हृदय को स्ट्रांग क्या करना, विश्वास में जगह देना, मैसेज सुनना, थोड़ा प्रेयर में जगह देना। गॉड में हृदय कठिन नहीं होना। कठिन व्यक्ति को परमेश्वर नेक्स्ट लेवल नहीं देगा। वो तो कठिन हो गया, हम बहुत देखा हूं, बहुत सेवक लोग ही कठिन हो गया। चेंज हो जाना, अच्छा विषय के लिए कठिन हो जाओ। हालेलुया। मार्क 6 में यीशु मसीह का नाम है, हिंदी विश्वासी लोगों को थोड़ा वचन का प्यास आने लगा। क्यों मैं आते गाना गाता हूँ, मैं अच्छा गाने, आपको वचन का प्यास नहीं है, इसलिए आराधना बहुत खुशी लगता है। तो वचन में आए तो वचन में ज्यादा आएगा आपको गाना, थोड़ा वचन, थोड़ा बिस्किट ऐसे दिया तो खुशी हो जाए। थोड़ा बाइबल में जाओ, वो तो बाइबल नहीं पढ़ रहा है, मैसेज नहीं सुना तो नेक्स्ट लेवल नहीं देगा, दिखाएगा। इतना ही आराधना में आया, उतर आया, हमें तो टच किया, बस जाना, इतना ही। वचन में स्ट्रांग हो गया तो कल कितना बड़ा समस्या आने दो, आराम से जीत के जाते रहेगा।
हालेलुया। हम आखिर तक लड़ाई करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मार्क 6 में 52 पढ़ो, शब्द से जोर से पढ़ो। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए। देखा 6 लोग, ये लोग बाहर का आदमी लोग नहीं है। कौन? 6 साथ में था यीशु के साथ। उनका हृदय क्या हुआ? कठिन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों कठिन हुआ? 12 लोग बैठ के क्या बात कर रहा है, क्या सुन रहा है? फरीसाई लोग आके क्या बोल रहे हैं? झूठ डाल रहा है। इसलिए क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, किसके साथ रहते हो? आपका सिग्नल को कठिन कर दिया तो परमेश्वर का आइडियाज नहीं मिलेगा। एक आइडिया आने दो। परमेश्वर 24 आवर्स मेरे और आपके साथ बात कर रहा है। बट हमको डाउट्स आ रहा है, ये सच में परमेश्वर ही बात कर रहा है क्या? नहीं तो परमेश्वर नहीं बात कर रहा है। आपको डाउट्स आ रहा है। क्यों डाउट्स आ रहा है? क्योंकि हृदय अच्छी रीति से फाउंडेशन नहीं डाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हृदय कठिन नहीं होना। 20 इयर्स एक ड्रीम परमेश्वर दिखाता है आपको। 20 इयर्स होता है, बट आप विश्वास को मेंटेन करते ही आना। परिस्थिति दिखाएगा नहीं होगा, नहीं होगा। अभी शैतान का काम क्या है? वो आपको पूरा नहीं होगा, क्योंकि 17 इयर्स डाउट, 17 इयर्स योसेफ को परमेश्वर ड्रीम दिखाया। परिस्थिति ऐसा आया, परिस्थिति ऐसा है, ये नहीं होगा, नहीं होगा, गुलामी हो गया, अभी तो जेल में गया, कैसा होगा, कैसा होगा? परमेश्वर बात किया तो सच में करके दिखाएगा। क्या ड्रीम दिखाया, क्या दर्शन दिखाया, क्या आशा डाला, तुरंत नहीं होता है। विश्वास को बढ़ाना काम है विश्वासी को। इसलिए नॉर्मल क्रिश्चियन रह के जा सकते हो, काम करना उसके ऊपर। योसेफ क्या किया होगा? ड्रीम को सोच रहा था, फिर से ड्रीम को सोच रहा था। आने दो, कितना आज नीचे जा रहा हूं, जाने दो, एक दिन आएगा मैं जरूर ऊंचा आऊंगा। क्या उसको प्रोत्साहन किया? ड्रीम्स। वैसे ही आपको क्या ड्रीम्स ने वचन दिया है, प्रॉमिस दिया है। प्रॉमिस को फिर से मन में लेना। डाउट्स आ गया तो क्या होगा? आपको बहुत बड़ा काम करने लगा। परमेश्वर ने आशा किया होगा छोटा में आपका, आमीन, आपका घर वालों को ब्लेसिंग लेके आ जाएगा। इतने देखो ये लोग क्या किया। वही 6 में 18 क्या है? 6 अध्याय में 30 में प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसकी बताया। 36 से पढ़ो। उन्हें विदा करके चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। अभी चलो लोग यीशु को बोल रहे हैं, आज भीड़ बहुत आ गया है, ये जंगल रात हो रहा है, उन लोग को भेज दो, थोड़ा खाना खाने दो। अब यीशु मसीह क्या करता है? यीशु ने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। तुम ही दे दो। 38 पढ़ो। उसने उससे कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितने रोटियां हैं। देखो जितना लोग का जॉब में क्या क्या है। आज ऐसा बोल देते इतना ही। क्या बोला? जाके देखा कितना था? 5 रोटी, एक लड़का के साथ, एक बच्चे के, एक लड़का के साथ था। यीशु के सामने लेके आया। यीशु चमत्कार करके कितना लोग को दिया? 5000 पुरुष लोग को ही, मतलब 20,000 रहेगा। ज्यादा काम किसका है? ज्यादा काम किसका था? क्योंकि सबको सप्लाई करना पेट भर्ती नहीं होता है। खाओ, ले लो, डालो, हमें इजी नहीं है। 20,000 आदमी को देना, इधर आराम से खा रहे आदमी लोग। बट कुछ तो हमें जगह दिया, शैतान को किस जगह दिया होगा? हृदय कठिन हो गया। कठिन होने से क्या होता है? अभी 1 अध्याय में आओ। उधर कितना लोग था? 5000 पुरुष। अभी 8 अध्याय में देखा तो इधर 4000 है। कितना हजार? पढ़ो, कितना अच्छा देखो, एक पढ़ो। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों
मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ अभी यीशु मसीह बोल रहा है, अभी 3 दिन से मेरे साथ है, ये लोगों को मैं खाली भेजना मेरे को पसंद नहीं है, इन लोग को आप दे दो, कुछ दे दो, ऐसा बोल रहा है। इन लोग के चेले लोग क्या सोचना था, यही समस्या आया। 5000 था, वो टाइम हमारे हाथ में कितना था, 5 रोटी और 2 मछली, बट इधर 7 रोटी है, ओनली 4000 आदमी है। क्या बोलना था, लॉर्ड उस दिन आप इतना बड़ा चमत्कार करके सभी को बांट दिया ना, आप कुछ करो, ऐसा बोल सकता था। क्या किया, देखो इधर पढ़ो, क्या यदि मैं उन्हें भूखा भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगी, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाएगी? देखा, कहाँ से लेके आओ? परसों दिन में आमीन, कितना मास कितना वीक हुआ मालूम नहीं है, इतना बड़ा चमत्कार करके इतना आदमी लोग को बांट रहा है, फटता ही सब बोल गया। मालूम हो रहा है, मन कठिन हो गया तो क्या होता है, आज आपको बड़ा चमत्कार किया होगा, कल वही प्रॉब्लम आपको आता है ना, फिर से डाउट आता है, किधर से आएगा, कैसा करेगा। प्रॉब्लम शैतान नहीं है, प्रॉब्लम डाउट्स। इसलिए क्यों बहुत लोग कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, डाउट। क्योंकि क्रिश्चियनिटी क्या है, कंटिन्यूस आप ढूंढ रहे हो, कंटिन्यूस कर रहे हो का मतलब मैं विश्वास कर रहा हूं, आपका क्रिया में दिखाओ। प्रकाशित पुस्तक में लिखा है, सभी का क्रिया का प्रतिफल विश्वास का प्रतिफल नहीं है। फेथ इज एन एक्शन, आपका विश्वास क्रिया में दिखाते रहो। आपका पैसा परमेश्वर का नहीं चाहिए, आपका विश्वास चालू होते रहना, हर एक मास चालू में रहना। अब प्रॉब्लम आ गया, प्रार्थना कर रहे हो तो क्या है, क्या चालू कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, मैं आपको विश्वास कर रहा हूं इसलिए आए। क्यों चर्च में आए बहुत लोग, क्योंकि विश्वास नहीं है। क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं। मैं प्रे किया तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, आपका एक्शन दिखा रहा है, दोष नहीं आ रहा है कि मालूम है, वही प्रॉब्लम आएगा। अभी इधर क्या है, एक टाइम भी ऐसा चमत्कार नहीं देखा, ये अभी नया नहीं है, ऑलरेडी वो चमत्कार देखा है, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें किधर से लेके आओ, ऐसे ही बहुत का प्रेयर। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, हमारा आत्मा को खाना देते रहना। आपका भैया का विश्वास है, पास्टर का विश्वास है, आप नहीं जीत सकते हो, खुद आप सभी को विश्वास चाहिए। करो सभी लोग, ऐसे रहो, मैं बोले तक रहो। मर जाएगा, नहीं जिया, दियो तेरे को दिया जाएगा, यही प्रमाण है। नहीं, मैं नहीं दूंगा, डेली दिया तो ही वापस आएगा। नहीं, मेरा कल बहुत कर दिया, आज मैं समाधान में होगा, मर जाएगा। कल का खाने में आज नहीं जिएगा, आज भी खाना। मैं लास्ट मंथ में बहुत अच्छे दे दिया परमेश्वर को, आज का मंथ भी देना। कल मैं बहुत प्रार्थना कर दिया, आज भी प्रेयर करना, क्योंकि डाउट्स का दुनिया में हम है। आशीर्वाद किधर नहीं, आपका मुंह में है, आपका मन में है, आपके दिल में है। दोष नहीं आ रहा है कि मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक टाइम इधर एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, क्या बोला मालूम है, सभी लोग चर्च पढ़ने का, वो टाइम में हमारा चर्च बहुत कम आदमी था। सडनली मेरे को आत्मा में प्यास आ गया, ठीक है मेरे ऊपर थोड़ा काम करेंगे, इसलिए 3 दिन वचन में बैठ गया, क्योंकि डाउट्स को क्या नहीं करना, जगह नहीं देना। इतना पास्टर लोग उधर प्रार्थना कर रहा है, हर एक चर्च पढ़ना, प्रार्थना से चर्च नहीं पढ़ेगा, मेरे को मालूम हो गया। हालेलुया, इसलिए मैं नहीं गया। पास्टर्स का कॉल आया, आप भी आना, आपका चर्च भी है ना, आत्मा लोग को लेके आओ, मैं नहीं गया। वो लोग उधर प्रार्थना कर रहे, मैं इधर क्या कर रहा हूँ, बैठ के वचन में प्रेयर नहीं किया मैं। लॉर्ड मैं किधर ठीक होना, मेरा मन को चेंज करो, मेरा मन को चेंज करो। नहीं, बहुत इजी, आपका आशीर्वाद वचन में है। हालेलुया, थोड़ा ज्यादा करके देखो,
सैलरी ज्यादा चाहे तो ज्यादा काम करो, वैसे ही स्पिरिचुअल में ज्यादा चाहे तो ज्यादा थोड़ा इन्वेस्ट करो। मेरे को अभिषेक चाहिए, मेरे को वो चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्या करो। परमेश्वर को देखना चाहते हो, गॉड में आज मैं देखना चाहता हूँ, नहीं देखेगा आपका प्यास 1 दिन 2 दिन, क्योंकि लाइफ टाइम सेटल हो जाते हो उसका देख दिया तो। थोड़ा प्यास दिखाओ, हृदय में कठिन मत करो, क्योंकि हृदय कठिन हो गया तो परमेश्वर बात किया तो भी आप नहीं सुन सकते हो। नेक्स्ट परमेश्वर जो कुछ चमत्कार किया ना, बड़े बड़े चमत्कार किया होगा, इजी से भूल जाते हो, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार किया। ये लोग परमेश्वर फिर से कब करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कैसा करेगा। बट परमेश्वर करुणामयी, सब लोग करुणामयी। इन लोग इतना कठिन होके, देखो पढ़ो 13:8 में आओ, 8 में आई मीन 7 पढ़ो। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखा। परमेश्वर गाली नहीं दिया, परमेश्वर गुस्सा नहीं किया, क्यों मालूम है? वो लोग परमेश्वर के साथ ही था। आपका हृदय कठिन होके परमेश्वर के साथ में रहे तो परमेश्वर को कठिन को चेंज कर देगा। बट कठिन होके परमेश्वर से दूर गया तो आप शैतान को जागा दे रहे हो। थैंक यू जीसस। बट परमेश्वर करुणामयी, हृदय को कठिन, इन लोग कठिन हुआ, बट 6 लोग यीशु के साथ ही था। फिर से आपका माइंड को याद दिलाते रहना, हमारा मन को याद दिलाते रहना, तृप्त मत हो। थोड़ा आंखें बंद करके, लॉर्ड मेरा हृदय कठिन नहीं होना, लॉर्ड थैंक यू जीसस। आज यूट्यूब में देखो कितना पास्टर्स, कितना विश्वासी लोग हृदय कठिन होके, आज अमेरिका यूरोप में देखो क्रिश्चियन लोग कितना शैतान का चर्च बना रहे हैं आज, क्योंकि लास्ट डेज में बहुत लोग हृदय में प्यार नहीं रहता है, विश्वास नहीं रहता है सभी लोग, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, सामर्थ्य बढ़ रहा है, काम कम नहीं, आज किधर भी काम मिलता है, सामर्थ्य में जी सकते हो आप। अनुग्रह चाहिए लास्ट डेज में, 10 साल का आशीर्वाद एक ही दिन में आपको आना, तो परमेश्वर सम्मुख में समय देना ही चाहिए, हृदय में थोड़ा काम करना ही चाहिए, हमारे मन में काम करना चाहिए, हमारे मुंह के ऊपर काम करना, हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर काम करना, थोड़ा समय देना। समय देते 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 दाऊद के जैसा बड़ा बड़ा समस्या ईज से जीत के आप आगे जाते रहेगा, ईज से जीत के आगे जाते रहेगा। यीशु मसीह के नाम में दुनिया में मरने तक हमको समस्या है, बट को परमेश्वर का एक आइडिया चाहिए। गोलियत इतना बड़ा समस्या आया, बट दाऊद के साथ परमेश्वर था, उसके ऊपर अभिषेक था। एक छोटा आइडिया दिया परमेश्वर, छोटा पत्थर से इतना बड़ा आपको गिरा दिया। आपको बड़ा बड़ा समस्या को बड़ा बड़ा उत्तर नहीं चाहिए, एक सोच चाहिए, बस एक आइडिया चाहिए, वो आइडिया परमेश्वर से मिलना है। सभी लोग खड़े होके, लॉर्ड मेरे हृदय को मैं कठिन नहीं करना, मैं सीखना चाहता हूँ। कठिन मत हो। बहुत लोग हमारे चर्च में भी बहुत लोग कठिन हो गए, चर्च छोड़ के उसका खुद रास्ता में चले गया। एक दिन वेट करो, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, शैतान का झूठ है, परमेश्वर सच्चाई है। बहुत लोग कठिन होके पीछे मत जाओ, कठिन हृदय पारों को डुबा दिया। कठिन आपका लाइफ कब स्टॉप करेगा मालूम नहीं, हृदय कठिन मत हो जाओ। आज मुंह बोल के कम्युनिटी लेने के पहले कितना सक्सेस भी आने दो, कितना अभिवृद्धि होने दो। मेरा हृदय ऐसा आपका वचन के ऊपर प्यास है, ऐसा मेरे दिल में आशा है। हालेलुया। जैसे हरी नदी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं आप लोग को चांस दे रहा हूँ, मालूम है आराधना आपको आपके वचन के लिए। पहला काम कम है, अच्छा ना करना था, अभी काम ज्यादा अभी नहीं हो रहा है, इसलिए आपको एक शिक्षा है, अभी आप परमेश्वर से एक होना। क्योंकि ये छोटा बिजनेस में छोटा काम इतना बिजी हो गया तो कल परमेश्वर को कैसे समय देगा। वैसे आज वो तो परमेश्वर को समय ही नहीं है, एक जाति क्रिश्चियन के जैसा आप रहते हो। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा बड़ा काम करना चाहता है, छोटा चिल्लर के लिए आशा मत करो।
देश का राजा परमेश्वर, उसके आत्मा परमेश्वर को ढूंढ रहा है। थोड़ा हृदय आने दो, पैसा के पीछे मत भागो। मैं बोल रहा हूँ आपके अंदर ही सामर्थ्य है, सडन आइडियाज देगा, पैसा को ढूंढ के आएगा, काम कम कीमती ज्यादा होगा। ये तो बहुत लोग यीशु मसीह का नाम में आज मैं आमीन प्रवचन दे रहा हूँ। बहुत स्त्री लोग लाइफ टाइम काम नहीं करेगा, अच्छा फैमिली आपको मिलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए प्यास उठा रहे हो, परमेश्वर का वचन ढूंढ रहे हो, काम करके ही परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, रो रहे हो, परमेश्वर समूह के लिए त्याग कर रहे हो, परमेश्वर आपके लिए परमानेंट एक रास्ता खोलेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। नेक्स्ट आप परमेश्वर ढूंढेगा नहीं ढूंढेगा मालूम नहीं है, बट आपको आपका प्यास को परमेश्वर सम्मान करेगा, प्यास को सम्मान करेगा, विश्वास को सम्मान करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दुष्ट मत हो जाओ, कठिन मत हो जाओ। एक अनुग्रह योसेफ के ऊपर, एक अनुग्रह आया, उसका लाइफ ही चेंज हो गया। एक अनुग्रह, थोड़ा लेट होगा, परमेश्वर जो कुछ आपको प्रवचन किया, क्या ड्रीम दिखाया, वो थोड़ा लेट के जैसा रहेगा, बट एक दिन आमिर जैसे प्रेग्नेंट का स्त्री हो दर्द लेट उठाता है, ऐसा उठाने हो, एक दिन जन्म होगा, आपका दर्शन जन्म होगा, आपका भविष्य जन्म होगा, आप तुरंत भूल जाएगा, आपका दर्द भूल जाएगा, आपका मेहनत भूल जाएगा, ऐसा अभिषेक आपको बनाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग आपके जीवन को समर्पण करना चाहते हैं? वो तो बाइबल से बहुत दूर है, वो तो परमेश्वर से दूर जा रहे हो। परमेश्वर स्पिरिचुअल में ही आपका अभिवृद्धि, आपको उद्धार करता परमेश्वर है। कल क्या होगा आपको मालूम नहीं है। थोड़ा आशा करो, टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा घुटने डाल के रो, लॉर्ड मेरे को बहुत आशा आपके सम्मुख में आना, पढ़ना, आपका महिमा देखना, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है लॉर्ड। थोड़ा दुख उठाओ, थोड़ा प्यास दिखाओ परमेश्वर सम्मुख में, परमेश्वर सडन शिफ्ट करेगा। आपके हृदय को देख रहा है, आप राजा के जैसा आप हृदय को कठिन करके परमेश्वर का दर्द का काम मत करो, वापस आ जाओ, परमेश्वर का सच को विरोध खड़ा मत रहो। करुणामयी, करुणामयी परमेश्वर, करुणामयी वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। शैतान वेट कर रहा है, तुरंत मारेंगे इसका, बट अनुग्रह बचा रहा है, अनुग्रह को बचा रहा है, वो तो प्रार्थना को बचा रहा है, परमेश्वर अनुग्रह को बचा रहा है। वापस आ जाओ, फिर से वापस आ जाओ, उसके सम्मुख में आओ, फिर से बाइबल को पकड़ो, कितना बिजी भी हो उसके सम्मुख में आओ। यीशु मसीह के नाम में नया नया सामर्थ आपको देगा, नया नया कृपा आपको देगा, नया नया अभिषेक आपको देगा, नया नया शक्ति आपको देगा, शरीर में आपको शंगाई देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सभी लोग हाथ ऊपर करके समर्पण करो, कंटिन्यूस आ जाओ, कल के हाथ। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग आगे जाना चाहते हो? हम दिन ब दिन आगे जाना है। इधर बहुत लोगों को परमेश्वर नया नया गिफ्ट देना चाहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सोच रहे हो ये नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। परमेश्वर आपके हृदय का आशा को पूरा करेगा, आपका मन का आशा पूरा नहीं करेगा, आपका मन का आशा आपको तृप्त नहीं देगा, वो दर्द देगा, बट हृदय में आपको मालूम नहीं किधर छुपा गया है वो आशा। चलो ठीक समय में आशा पूरा करेगा, आपका जीवन में जिंदगी भर धन्यवाद करते रहेगा। ऐसा ही परमेश्वर सम्मान करेगा, ऐसा ही सम्मान करेगा। थैंक यू लॉर्ड। फेथफुल हो जाओ, छोटे छोटे में फेथफुल हो जाओ, देने में फेथफुल हो जाओ, ढूंढने में फेथफुल हो जाओ। ये लोग हृदय कठिन हो गए, इसीलिए इतना बड़ा चमत्कार किया और तुरंत भूल गया। कठिन हृदय परमेश्वर शब्द को प्राप्त करता है। कठिन हृदय हो गया तो बड़ा बड़ा चमत्कार भूल के यीशु को भी निराकर कर देगा। ये लास्ट डेज में हम हैं, बिजी का दुनिया में हम हैं। योसेफ को भूल गया, इसीलिए 430 इयर्स वो लोग गुलामी हो गया।
इसलिए परमेश्वर का वचन उसका बोलने वालों में बोल रहा हूँ, वो तो बीमारी में दास हो जाता है, क्रेडिट में दास हो जाता है, चीटिंग में दास हो जाता है, आमीन, गलत शादी में चीटिंग हो जाता है, दास हो जाता है, उधर से बाहर आने को नहीं होता है, कितना रोए तो भी नहीं होगा। यही अच्छा समय है परमेश्वरी मेरे को और आपको बचाना। इसलिए कम्युनियन, क्यों कम्युनियन? लॉर्ड मेरे को क्षमा करो, मैं आपसे बढ़ना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल में आगे जाना चाहता हूँ, मेरा आत्मा को शक्ति नहीं है, मेरे को शक्ति चाहिए, मेरे को शक्ति चाहिए, मेरे शरीर में शक्ति चाहिए, मेरा मन में शक्ति चाहिए, मेरे को अनुग्रह दिया लॉर्ड, मेरे को कृपा करो, मेरे पाप को क्षमा करो।